नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी विषय का पार्ट 9 का नाम है रम्मो और कल्लू। इस पार्ट के हम सभी प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक पहला है, बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। इसका डी विकल्प सही है। रम्मो और कल्लू में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। आगे दूसरा प्रश्न है, रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। इसका आंसर है डी विकल्प में, वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। इसका डी विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न है, रम्मू और कल्लू बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थीं। इसका सी विकल्प सही है, दोपहर के समय। चौथा प्रश्न है, रम्मू और कल्लू ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसका बी विकल्प सही है, 2 वर्ष का। आगे है पांचवा प्रश्न, शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसका डी विकल्प सही है, विवाह। आगे खालिस्तान है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उनकी सहायता से हमें खालिस्तानों को भरना है। प्रश्न छठवां है, शिक्षक बनने के लिए रम्मू और कल्लू ने खालिस्तान में प्रवेश लिया। इसका उत्तर है शिक्षक प्रशिक्षण, या यहाँ हम प्रशिक्षण लिखेंगे खालिस्तान में। सातवां प्रश्न है, रधिया ने खालिस्तान मासिक पर सहायिका रखी। इसका उत्तर है 100 रुपये। 100 रुपये मासिक पर सहायिका रखी। आठवां प्रश्न है, रम्मू और कल्लू का जीवन खालिस्तान के कारण बदल गया। इसका उत्तर है पढ़ाई। पढ़ाई के कारण बदल गया, खालिस्तान में लिखेंगे हम पढ़ाई। नौवां प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ खालिस्तान होना है। इसका अर्थ होता है अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ होना। 10वां प्रश्न है, अनुरोध करने के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अनुरोध करते हैं तो उसे हम कृपया शब्द का यूज करते हैं। खालिस्तान में भरेंगे हम कृपया। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11वां है, रम्मू और कल्लू की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। इसका उत्तर है, रम्मू और कल्लू की पढ़ाई का जिम्मा लिया था बाबूजी ने, अर्थात जो लेखक हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी। प्रश्न क्रमांक 12वां है, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो इसमें सकर्मक क्रिया है। आगे 13वां प्रश्न है, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो खिड़की शब्द का बहुवचन हुआ खिड़कियां। 14वां प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर होगा आपका नाम क्या है। तो यह एक प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15वां, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ 2 मुहावरे दिए हैं, उनका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है 9 2 11 होना। इसका अर्थ होगा भाग जाना। वाक्य में प्रयोग लिखा है, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। दूसरा मुहावरा है मन मार कर रह जाना। इसका अर्थ होता है इच्छा को समाप्त करना। वाक्य में प्रयोग लिखा है, माँ ने मन मार कर राजू को शहर भेज दिया। आगे 16वां प्रश्न है, रम्मू और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। इस प्रश्न का उत्तर है, कक्षा 8 की परीक्षा में रम्मू ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लू ने द्वितीय श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण हुई, इसलिए उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। 17वां प्रश्न है, रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। इसका उत्तर है, रधिया के समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोचती थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे और फिर काम में हाथ कौन बटाएगा। आगे 18वां प्रश्न है, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे उदाहरण लिखा है, भूमि साइकिल चलाती है, यह सकर्मक वाक्य है, और रमा जाती है, यह अकर्मक है। तो इसी तरह से हमने आगे लिखे हैं, सकर्मक में राम पेड़ लगाता है, यहाँ लगाता जो है वो क्रिया हो गई और कर्म जो है वो पेड़ हो गया। दूसरा वाक्य लिखा, श्याम बाजार जाता है क्रिया और कर्म हो गया बाजार। आगे देखें अकर्मक क्रिया के उदाहरण, सीता गाती है, इसमें क्रिया है, रेखा पड़ती है, यह एक क्रिया है। इस तरह से हमने ये 2 वाक्य लिखी।
आगे खा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। सुख दुख, तो सुख और दुख लिखेंगे हम, सुख और दुख। योजक चिन्ह के स्थान पे हम और शब्द जोड़ेंगे। राजधर्म तो होगा राज और धर्म, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, माता पिता, माता और पिता, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19वां है, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। इसका उत्तर है, पढ़ने से व्यक्ति में एकाग्रता की वृद्धि होती है, मस्तिष्क के आंतरिक गुणों का तथा चरित्र का विकास होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों का समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, रोजगार प्राप्ति के लिए भी पढ़ना आवश्यक है। आगे है प्रश्न क्रमांक 20वां, निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर लिखा हमने, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं, अपने पराये का अंतर ही खत्म हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है एवं हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस तरह से प्यारे छात्रों, हमने यहाँ निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं इसका लिखा। आप जिसकी भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उसके बारे में आप यहाँ डिटेल लिख सकते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।